आज हम एडिटोरिया का करंट अफेयर देखने वाले हैं। बिहार करंट अफेयर बिहार स्पेशल है ये बुक, जिसमें जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक देखने वाले हैं। ये बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे फटाफट 100.com, इसमें 100 क्वेश्चन होगा बिहार से ही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए ये क्या आ गया, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। अब भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2024 को लोकार्पण किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायत में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा किया है? तो बिहार सरकार ने घोषणा किया है। तीसरा नंबर देखेंगे, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है? तो सारण बना है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई गई है? तो जमुई में लगाई गई है एथेनॉल फैक्ट्री। पांचवा देखेंगे, भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो बिहार ने विकसित किया है। हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान तो एम्स पटना हो गया है। उसका 64 घंटे एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? सविता महतो छपरा की है ये। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के लोग बहुआमी गरीब से बाहर आए हैं। तो 3.77 करोड़ होगा। चलिए 9वां देखेंगे, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। 33.76% आबादी गरीब है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्यों के सभी दुग्ध पशुओं की बीमा कराने का निर्णय किया है? तो बिहार सरकार करने वाले हैं। किस नगर निगम ने भारत की पहली डिजिटल करेंसी जारी की है? तो पटना नगर निगम ने। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? तो पटना में। देश का पहला राज्य कौन सा है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? बिहार करता है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो बिहार ने की है। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंड ऐप बनाया है? तो पर्यटन विभाग, बिहार सरकार। चलिए आगे, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उदाहरण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिला में किया गया है। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैपिंग तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। गया में फल्गु नदी पर बने देश का सबसे लंबा रबर डैम गायजीम डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा बच्चों के लिए कैंसर का अस्पताल। भारत में पहली बार विधायिक सेवा प्राधिकार में सभी पद पर महिला पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। तो बिहार ने बोला है। भारत की पहली टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनेगा? तो TNB कॉलेज भागलपुर में बनेगा।
भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखा जाएगा? तो गया में रखा जाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब बनाने की घोषणा किया है? तो बिहार सरकार ने किया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किस शहर में किया है? तो पटना में किया है। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 को बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सबसे अंतिम स्कोर 57वां स्कोर प्राप्त हुआ है। बदलता बिहार देखेंगे, बदलाव हो रहा है बिहार में, तो कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। बिहार में पहली बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा। एशिया महिला हॉकी चैंपियंस में किसने भाग लिया है? तो 6 भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड इत्यादि भाग लेगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया? कौन सा रजत? तो शरद कुमार ने। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो मार्च 2025 तक रखा गया है। कब तक? मार्च 2025 तक रखा गया है। चलिए देखते हैं। अक्टूबर 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना के तहत किस वर्ष बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? तो 9 से 14 वर्ष। वन्य प्राणी के हमले में मर जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? तो ये 10 लाख रुपया मुआवजा देगा। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार की पहली प्राथमिकी किस पुलिस थाने में दर्ज की गई है? तो गया राजकीय रेलवे पुलिस थाना में। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर। केंद्र सरकार ने बिहार में पीरपौती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दिया गया है? तो 24 मेगावाट के लिए स्वीकृति दिया गया है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? तो दिसंबर 2025 तक। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो IGMS पटना में। पटना हाई कोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख रुपया जुर्माना लगाए हैं? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय पर? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर। पेरिस ओलंपिक 2024 बिहार ने भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था? तो श्रेयसी सिंह ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करवाने वाला राज्य बिहार बना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया था? शरद विवेक कुमार सिवान को घोषित किया गया है। बिहार का पहला पूरा विशेष सर्वेक्षण प्रयोगशाला कहाँ खुलेगा? तो पटना म्यूजियम में खोला जाएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? अमृतलाल मीणा। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। तो बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई को केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो 2 पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया? तो सरसई सरोवर हाजीपुर में।
चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। तो मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए हैं? तो ब्रिटेन के। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाने में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो जमालपुर में। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो 245 रुपये मिलेगा मनरेगा के तहत। पहले 228 था, ये 100 रुपये से शुरू हुआ। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थानों को शामिल किया गया? तो गया को 4 स्थान को, गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन में। बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मंडल प्रखंड कितने घोषित किए गए हैं? तो कितने घोषित किए हैं? तो इस्माइलपुर प्रखंड और भागलपुर प्रखंड को। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? तो शेखपुरा और मुजफ्फरपुर में वन्य जीव अस्पताल। बिहार के किस गांव में पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया है? बाबरचक गांव, बांका। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जाएगा? SKMCH मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला वाहन ऑटो फिटनेस जांच केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो बिहटा, पटना में। बिहार का पहला विदेशी डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो OPO और GPO पटना में बिहार का पहला विदेशी डाक निर्यात केंद्र खोला जाएगा। बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ होगा? हाजीपुर वैशाली में। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो गरुड़ सबसे ज्यादा भागलपुर में पाया जाता है। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? पटना में खोला गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो सोन नदी में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तथावे गोपालगंज में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा? तो पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बिहटा, पटना में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षित केंद्र बनाया जाएगा? फतुहा, पटना में। बिहार पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू होगा? तो बरौनी में शुरू होगा। 7 निश्चित 1 के तहत किस 2 लक्ष्यों को पूरा किया गया है? तो आरक्षित रोजगार और महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली। लगातार बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ हुआ था? डुमराव गांव बक्सर में। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू होगा? तो दुर्गावती जलाशय कैमूर में। बिहार के किस जिले में ग्लूकानाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो रोहतास में हुआ है। बिहार के किस जिले में डिजिटल कॉर्प सर्वे की शुरुआत की गई है? शेखपुरा में शुरू की गई है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सराय रंजन समस्तीपुर में किया गया है। और आगे बोल रहा है बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा किया है? तो 10,000 रुपया देगा। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। बिहार आरक्षण
शोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था? 9 नवंबर 2023 को। विधान परिषद में 10 नवंबर 2023 को पारित हुआ। विधानसभा में 9 नवंबर को, अब विधान परिषद में 10 नवंबर को। बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर, तो ड्रोन के लिए ट्रेनिंग कहाँ खोला गया है? तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में खोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट, ड्रोन का पायलट कौन बनी है ड्रोन चलाने वाली? तो मीनाक्षी समस्तीपुर, मीनाक्षी है जो समस्तीपुर की हैं। बिहार का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ खोला गया है? रानीगंज अररिया में। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ हुआ है? तो सहरसा में हुआ है। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खोला गया? CIPET भागलपुर में। बिहार में किस योजना के तहत अस्पताल को पेपरलेस बनाया जा रहा है? तो BHA भी या बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म हुआ विभिया का। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजे की राशि कितना बढ़ाया गया है? तो 2 लाख कर दिया गया। पहले ये 1 लाख था। बिहार बजट 2024-25 का आकार 2,78,725 करोड़ 725.72 करोड़ है। 2,78,725.72 करोड़ रुपया है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुपात कितना लगाया गया है? तो 29,095.42 करोड़। GDP का 2.98%। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया? अमेरिका की टीम ने भ्रमण किया है। चतुर्थ कृषि रोड मैपिंग 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया है? तो 18 अक्टूबर 2023 को। पानी का विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। विदुपुर वैशाली में। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसने सीड हब विकसित किया है? कितने सीड हब? तो 100 सीड हब। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लगाई है? तो बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को। PM ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बसें परिचालन के लिए दिए जाएगा? तो 400 बस दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्यों को अनुशंसा हेतु अनुमान राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? तो 4 करोड़। बिहार में रामसर स्थलों में शामिल आर्द्र भूमि की कुल कितनी संख्या है? तो 3। बाल बजट 2023-24 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 27 है। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड में कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2 पंचायत को। जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितनी जनसंख्या हो गई है? तो 13.07 करोड़। जाति आधारित गणना के अनुसार
बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 953 है। बिहार में कितने नए शहर में मेट्रो रेल का प्रचालन का प्रस्ताव सैद्धांतिक सहमति मिली है? तो 4। मुजफ्फरपुर में चलेगा, दरभंगा में, भागलपुर में और गया में। पर्यटकों की सुविधा हेतु PPP ट्रिपल P मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटल का निर्माण को स्वीकृति मिला है? तो 3 गो 5 स्टार होटल का मतलब स्वीकृति मिला है निर्माण के लिए। पटना सदर अंचल विभाजन। पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाएंगे? तो 4 गो। वर्ष 2024 बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक को मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 निश्चित 2 योजना को कितना बजट आवंटित हुआ है? वित्त वर्ष 24-25 में 7 निश्चित 2 योजना को कितना बजट आवंटित हुआ था? 5040 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बापू टावर। तो बापू टावर के बारे में देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। बिहार का संसदीय समाचार पत्र। क्या देखेंगे? बिहार का संसदीय समाचार पत्र। अब नीचे देखते हैं, बापू टावर के बारे में देखेंगे। उसमें 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी की संपूर्ण बापू टावर को लोकार्पण किया गया है। यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना हुआ है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसका ऊंचाई 102 फीट 101.87 फीट है। यह शंकुकार भवन है। इसके बगल में आयताकार भवन G6 भी शामिल है। विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं। इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह बापू के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उसके विचारों, स्वतंत्रता संग्राम, उसकी भूमिका, बिहार से उसके लगाव तथा बापू के आदर्श को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुष रंग की एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। टावर के 5 रैप। तो एक रैप क्या कहता है? रैप नंबर 1 कह रहा है, गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत पर असर और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। तृतीय रैप कर रहा है, गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखाली यात्रा आदि। चलिए अब चौथा देखते हैं। बिहार में गांधी जी प्रार्थना सभा, में गांधी जी माउंटबेटन गांधी मुलाकात है। चलिए 5वां देखते हैं। गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी एक आइकॉन इत्यादि। चलिए अब नीचे हम देखते हैं तीसरी एशियाई जल पक्षी जनगणना के बारे में हम देखते हैं। स्रोत कहाँ से मिला है? तो डाउन टू अर्थ से मिला है। चलिए हम इसको देखते हैं। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी जनगणना 2024 की रिपोर्ट जारी की। यह 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमि में सर्वे किया गया।
चलिए आगे देखते हैं। सर्वे किया गया जिसमें क्या पता चला। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखते हैं। बिहार में जल पक्षियों की 337 प्रजातियां मिली। इसमें 19 प्रजाति संकटग्रस्त है। 237 में से 19 को कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई। कुछ संकटग्रस्त प्रजाति ग्रेटर एडजुटेट कमान पोचाई सरस क्रेन और काली टोपी वाला किंगफिशर फ्लाकेटेड डड इत्यादि पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि में प्रदूषण से खतरे हैं। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरों का भी आकलन किया गया। बिहार पर अगला है टॉपिक बिहार में रामसर स्थल। तो ये भी कहाँ से जानकारी मिला है, तो डाउन टू अर्थ से जानकारी मिल रहा है। ठीक है। बिहार के 2 आर्द्रभूमि स्थल नागिन और नक्कट्टी रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। बिहार में कुल रामसर स्थल कितने हो गए? 3। नागिन वेटलैंड, तो ये कहाँ है? तो जमुई जिला में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झांझा वन रेंज में स्थित है। नागिन नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया है। यह 791 हेक्टेयर में फैला है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 7,844 पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया। नक्कट्टी वेटलैंड यह जमुई जिला में स्थित है और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 6,938 पक्षी पाए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ लुप्तप्राय भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमम इंडिकस और एक संकटग्रस्त देसी कैटल फिश वालगोअट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति पाई जाती है। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। बेंगलुरु जिला में कांवड़ झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया है। कांवड़ झील को बूढ़ी गंडक ने बनी एशिया की सबसे बड़ी गोफुर झील है। कांवड़ झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोफुर झील है। चलो आगे देखते हैं। ये भी वही है। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 का निधन हो गया। कैंसर से पीड़ित होने के कारण इसका जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल अब कुम्हरार से विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2005 से 13 तक और 2017 से 20 तक दिसंबर 2020 राज्यसभा के लिए चुने गए। चलिए, वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष
श्री लालू यादव थे। उन्होंने लालू यादव पर लालू लीला नामक की पुस्तक लिखी थी। वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया था। सुशील मोदी को प्रकाशित पुस्तक थे क्या बिहार भी असम बनेगा आरक्षण, ये दो पुस्तक था। पटवा टोली इसका स्रोत मिलता है इकोनॉमिक टाइम्स से। चलिए, बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। इस गांव में लगभग हर घर में आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। गांव पहले आईआईटी उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया। वृक्ष वेदन संस्थान से छात्रों को मदद मिल रहा है और 2013 से आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया है। पटवा टोली में बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वर्कर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला। फिल्म के निर्देशक कौन हैं? सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय को मदद किया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 ये मिला है। इसका स्रोत है बिहार विधानसभा। चलिए, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल का कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निर्देशक, वरिष्ठ प्रबंधक या प्रभारी 3 से 10 साल का कैद, 1 करोड़ रुपए की जुर्माना का उत्तरदायी है। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल हैं संगठित अपराध करता है तो उसे 3 से 10 साल का कैद, 1 करोड़ रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यदि कोई संस्थान संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसे संपत्ति कुर्क की जब्ती की जाएगी। उससे जांच की अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। अब आगे क्या है? किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। चलिए इसको देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बना है और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बना। राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण बिंदु। फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करता है। पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान। अब देखते हैं इसका पॉइंट। 2 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो। इसके साथ साथ फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 2.50 करोड़ रुपए
या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 70% शूटिंग दिवस राज्य में हो। दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान। तो अब इसका पॉइंट दो है, कौन कौन सा? 2 करोड़ रुपए, 2.75 करोड़ रुपए, 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 3 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 70% शूटिंग दिवस राज्य में हो। तीसरी फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान। तो आपका रहा 3.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 4 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम शूटिंग 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। बिहार में निर्मित भोजपुरी फिल्म, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जी इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान 25% होगी। चलो आगे देखते हैं बिहार करंट अफेयर में। राज्य में टीवी धारकों को शो के लिए सब्सिडी 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत COP का 25% जो भी कम हो और राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों की शूटिंग हो। 1 करोड़ तक या कुल निर्माण लागत का 25% जो भी कम से और राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग हो। OTT ओवर द टॉप के लिए सब्सिडी। इसका 2 पॉइंट है। 2 करोड़ तक का निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों की न्यूनतम 25%। राज्य में शूट के 30 दिवस। 3 करोड़ तक का निर्माण लागत और 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवस का 90%। राज्य में शूट के 60 दिवस। हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्म के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना, इसका स्रोत है IPRD बिहार। चलिए इसको देखते हैं। जनजाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसलिए राज्य ने बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण बिंदु कह रहा है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक अनुदान दी जाएगी। यह राशि 3 किस्त में दी जाएगी। प्रथम किस्त परियोजना का 25%, दूसरी किस्त भी परियोजना का 50%, तृतीय किस्त है परियोजना का 25%। अब कह रहे हैं केवल बिहार के प्रवासी को इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदन की तिथि लाभुक की उम्र से 18 और 50 के बीच होना चाहिए। लाभुक के परिवार आय प्रति माह 6000 रुपये से कम होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। NITISH डिवाइस बिहार राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण IIT पटना
के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन नामक एक उपकरण पेश किया गया है। नोवेल एंटीसेप्टिक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन मुख्य विशेषता है, यह एक पेडेंट के आकार का उपकरण है पेंडेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ता की ध्वनि